हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 5वां अध्याय और इसके श्लोक संख्या 20 पे चर्चा कर रहे थे कल। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगति स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवां स्थापिते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। So the Supreme Personality of Godhead is himself this cosmos and still he is aloof from it. From him only has this cosmic manifestation emanated. In him it rests and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. इस श्लोक पे कर हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके पहले लाइन पे ही चर्चा किए। इदम ही विश्वम, इदम मतलब ये जो संसार है, जगत है, विश्वम विश्व, भगवान इव इतरा, भगवान इव, तो ये जो विश्व है, जगत है, भगवान की तरह ही है, ऑलमोस्ट द सेम एज द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन इव शब्द सूचित करता है कि ये भगवान नहीं भी है, भगवान है भी, भगवान नहीं भी है, और इसलिए इतरा भी बोला गया है। इतरा मतलब डिफरेंट फ्रॉम, इवा एंड इतरा, अचिंत भेद अभेद, सेम चीज। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दिया है अचिंत भेदाभेद तत्व का, तो कोई वो अपने मन से महाप्रभु फिलॉसफी नहीं दिए हैं। हालांकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन एक आचार्य की भूमिका के रूप में आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भी शिक्षा दिया है वो शास्त्र से प्रमाणित है, शास्त्र से है, गीता और भागवत से विशेष रूप से। तो भगवान का कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा फिलॉसफी दिया है अचिंत भेदाभेद तत्व, तो वो शास्त्रिक फिलॉसफी है, वेदांत सूत्र उपनिषद। और यहाँ पे भागवत के श्लोक से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इवे तरो मतलब भेद अभेद तत्व, इवा मतलब समान, विश्वम भगवान इवा, ये जो विश्व है भगवान इवा, भगवान के समान है, और विश्वम भगवान इतरा, इतरा मतलब डिफरेंट, ये दोनों चीजें हैं। तो इसलिए और चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज विशेष हमारे ऊपर कृपा करके बताया। इस श्लोक में तो विश्वम भगवान इव इतरव लिखा हुआ है, यानी विश्वम भगवान भेद अभेद, लेकिन ये समझना अचिंत्य है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब होता है इनकंसीवेबल, और अचिंत्य का मतलब होता है पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की जो शक्ति है स्वाभाविक रूप से ज्ञान बल से परिपूर्ण होती है ज्ञान बल और क्रिया, ये तीनों चीजें भगवान की शक्ति में समाहित होता है इसलिए जो फंक्शन है भगवान की शक्ति का, जो कार्य है उस वो इतना स्मूथ होता है, इतना परफेक्ट होता है कि भगवान को उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बिना, भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसमें कार्यान्वित ना दिखते हुए भी शक्ति कार्य करती है। हालांकि वो शक्ति भगवान के ही आदेश या भगवान के ही प्रेरणा से कार्य करती है, और उस शक्ति के द्वारा जो भी हर स्टेप में कार्य किया जाता है वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये शक्ति जो है स्वतः कार्य कर रही है इसी को बोलते हैं ज्ञान बल क्रिया। ये शक्ति में बल भी है, क्रिया भी करती है और ज्ञान भी है। ज्ञान मतलब कि ये शक्ति जानती है कि कैसे कार्य करना है। ये शक्ति की स्वरूपा है, भौतिक प्रकृति की स्वरूपा है दुर्गा देवी, जिनके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कार्य भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी संपन्न करती हैं, ये भौतिक प्रकृति शक्ति का इस्तेमाल करके। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा,
शक्ति है भगवान की। इच्छानुरूपम अपि यश्च श्रेष्ठते छाये यश्च भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। छाया बन करके, छाया बन करके मतलब कि जो भी फंक्शन होता है इस संसार में प्रकृति के द्वारा, वो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान उसको आदेश देते हैं। इसलिए जब ये बोला जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो परफेक्टली करेक्ट है। कुछ भी फंक्शन नहीं हो सकता है भगवान के अ, इच्छा के बिना। भौतिक प्रकृति अगर अपने आप में विद्यमान भी हो, सब कुछ हो भी, लेकिन फिर भी कार्य नहीं करेगी जब तक भगवान उसमें प्रेरणा नहीं देंगे, भगवान परमात्मा के रूप में आ नहीं जाते हैं और प्रेरित नहीं करते। ये थर्ड कैंटो भागवत में ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी को भौतिक तत्व प्रदान कर दिए, ज्ञान भी प्रदान कर दिए, कैसे सृष्टि करना है। ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि कर भी दिया था, सारे ग्रह नक्षत्र, यहाँ तक कि देवताओं को भी सब कुछ बना दिए। लेकिन फिर भी सब कुछ डल है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, उसने कोई बहुत बढ़िया मशीन बना दिया और परफेक्ट मशीन है, लेकिन वो मशीन कार्य नहीं करेगी जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएशन करके सब कुछ बना दिए, लेकिन जब तक उसमें परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश नहीं करते हैं तो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसको जो लगता है ऐसा है कि प्रकृति अपने आप कार्य, इसलिए भौतिक वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भौतिक संसार, उनको लगता है कि सब कुछ मटेरियल नेचर भौतिक प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहा है, तो इसमें भगवान का हाथ कहाँ है? भगवान का हाथ वो देख ही नहीं पाते हैं। ये सृष्टि हुई है भगवान के द्वारा, ये तो कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि जब सृष्टि भगवान की है तो उस वक्त तो ब्रह्मा जी भी नहीं थे। भगवान महातत्व को प्रकट करते हैं, प्रधान महातत्व से भौतिक प्रकृति की जब रचना करते हैं तो उस वक्त ब्रह्मा जी भी नहीं थे। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी ब्रह्मांड जब बनने के बाद भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो जो प्राइमरी क्रिएशन जिसको बोलते हैं, तो प्राइमरी क्रिएशन के टाइम पे तो ब्रह्मा जी भी नहीं थे। तो जब ब्रह्मा जी नहीं थे तो बाकी और कोई था नहीं, तो किसी ने देखा नहीं कि भगवान ने कैसे सृष्टि किया है, भौतिक तत्व कैसे निर्माण किए भगवान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब कैसे बना भगवान, तो ये केवल और केवल भगवान ही जानते हैं। तो सृष्टि के वक्त तो कोई नहीं था, समझ नहीं सकता है। सृष्टि के बाद भी भगवान इस प्रकार से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं तो वो इतने नेचुरल स्वाभाविक तरीके से होती है कि कोई देख नहीं सकता है भगवान का हाथ। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी भगवान के हाथ को नहीं देख पाते हैं। इसलिए अचिंत्य बोला गया है। भगवान की शक्तियों का जो फंक्शन है, कार्य होता है भगवान की शक्तियों के द्वारा, या भगवान जब कार्य करते हैं तो इसको अचिंत्य बोला गया है। और भगवान, ये विश्व और भगवान, इवा और इतरा ये दोनों हैं, इवा इतरा, इसलिए भेद अभेद बोला गया है। तो ये विश्व भगवान है भी। क्यों भगवान है? ये जगत को भगवान क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये जगत भगवान से ही आता है। इस जगत का अलग से अस्तित्व नहीं है, भगवान ही अपनी शक्ति को इस जगत के रूप में प्रकट करते हैं, इसलिए भगवान से अभिन्न है ये। लेकिन ये जगत का भगवान से भिन्न भी है। इस जगत को पूजा करके कोई जो है परफेक्शन नहीं हासिल कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने जगत का कर लिया, या विश्व जगत का मतलब फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इसलिए ये जगत ही भगवान है, इसलिए जगत में जो भी पदार्थ है वस्तु है किसी भी जीवात्मा को आपने अगर सेवा कर लिया पूजा कर लिया तो एक तरह से भगवान का सेवा पूजा हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए इतरा भी बोला गया है। इतरा शब्द भी महत्वपूर्ण है। यही चीज अप्लाई होता है विश्वम। विश्वम में ये भौतिक पदार्थ भी आते हैं, और विश्वम में जीवात्माएं भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। तो हर कोई भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अभिन्न इसलिए है क्योंकि उनका अस्तित्व भगवान पे निर्भर है, भगवान से प्रकट हुए हैं। इनफैक्ट ये पूरा जो विश्व है इसको विराट पुरुष बोला जाता है। इसका वर्णन सेकंड कैंटो में और डिटेल में आएगा। और विराट पुरुष के शरीर में अलग अलग जो देवी देवता हैं, और पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, और फिर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी चीज़ है वो भगवान के उस शरीर में एक एक अंश के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ गॉड हेड नहीं है। तो पूरा विश्व जो है वो भगवान का विराट रूप का कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन ये विश्व भी भगवान का जो ओरिजिनल मूल जो सच्चिदानंद विग्रह है उससे अलग है।
तो भगवान का अपना अलग अस्तित्व बना रहता है, इसीलिए यहाँ पे एंड स्टिल ही इज अलूफ फ्रॉम इट। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोग इस श्लोक पे भी चर्चा किए। भगवान कृष्ण गीता में भी यही चीज बोलते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता, ऑल्दो एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन मी, आई एम अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज मेरे पे आश्रित है, और लेकिन फिर भी मैं हर चीज से अलग हूँ। तो ये भगवान की विशेषता है, ये केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, और कोई इस संसार में नहीं कर सकता है। भगवान एट द सेम टाइम, एक ही समय पे पूरे सृष्टि के सृष्टिकर्ता होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सब कुछ भगवान होते हैं। लेकिन उसी समय पे भगवान पूरी तरह से अलग भी होते हैं, जो कि संभव नहीं है किसी साधारण व्यक्ति के लिए। हाँ, कोई साधारण व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री खोलता है, तो अगर वो फैक्ट्री का ऑनर है और उसको डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर बनता है, मैनेजर बनता है, कैसे इसको रन करना है, तो वो फिर उस फैक्ट्री से मिल जाता है, मतलब उससे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हालांकि सब कुछ वो करते हैं, बट स्टिल ही इज कम्प्लीटली अनअटैच्ड ऑल्सो, पूरी तरह से उससे विरक्त भी हैं या प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये श्लोक तो हम लोग इस पे कल चर्चा कर रहे थे। तो इसका जो पहला भाग है, विश्वम भगवान इवा, तो जो निराकारवादी, ब्रह्मवादी और मायावादी भी होते हैं, तो वो लोग इसको केवल इतना ही समझ पाते हैं कि विश्व ही जगत है, इसलिए भगवान का अलग से अपना स्वरूप नहीं है। लेकिन इस श्लोक में ये मायावाद सिद्धांत का खंडन हो रहा है कि भगवान का अलग से स्वरूप भी होता है। और इसका कारण बता रहे हैं क्यों विश्वम भगवान इवा और इतरा है, दूसरे लाइन में बता रहे हैं, ये तो जगत स्थान निरोध संभव। ये तो मतलब जिनसे, जिनके द्वारा जगत स्थान, इस जगत का स्थान मतलब स्थान स्थित रहता है, यानी अस्तित्व में रहता है। निरोध मतलब नष्ट हो जाता है। असंभव मतलब ये संभव हो पाता है, क्रिएशन हो पाता है, यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। सृष्टि संभवा मतलब संभव हुआ, यानी सृष्टि हुई। फिर स्थान मतलब स्थित रहता है कुछ समय के लिए। और निरोध मतलब फाइनली उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस जगत का। तो ये जगत का स्थान निरोध संभवा जो है, यह तो मतलब जिनके द्वारा होता है, जिनसे होता है। तो मूल जो कार्य करते हैं कौन है? भगवान कृष्ण करते हैं। और ये कार्य कराते हैं भले ही वो माया के द्वारा। छाये वयस्य विभ्रानि विभर्ति दुर्गा, माया के द्वारा कराते हैं। और उसके जो एजेंट के रूप में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो है इंचार्ज बन करके कार्य करते हैं। तो हालांकि भगवान विष्णु मेंटेनेंस का रोल लेते हैं, बट एक्चुअली में उनका जो पोजीशन है वो जस्ट एक मेंटेनेंस के रूप में बस नहीं है। वो वास्तव में सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों कार्य भगवान विष्णु ही डायरेक्ट करते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। दुर्गा देवी उस कार्य को संपन्न करती है। तो इसलिए, तो क्योंकि ये जगत भगवान से प्रकट होता है, इसलिए भगवान से अभिन्न बोल सकते हैं। लेकिन जगत के प्रकट होने के बाद भी भगवान में कोई कमी नहीं होती, भगवान एज इट इज रहते हैं, इसलिए भगवान अलग भी हैं। तो विश्वम भगवान इवा एंड इतरो, ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये तो जगत स्थान निरोध संभवा। तो इसमें मायावादी लोग कोई उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई एक कागज का टुकड़ा है, कागज का एक पेपर है, कागज है, उसको अगर तोड़ तोड़ के आप वो कर देते हैं, कई अंश में बांट देते हैं, तो जो मूल जो कागज था वो नष्ट हो जाता है। तो ये उदाहरण दे करके दे फुलिशली ट्राई टू दिस कन्विंस दिस फिलोसफी, मायावाद फिलोसफी, कि उसी प्रकार से ब्रह्म जो है, भगवान है, वो इस जगत के रूप में आते हैं, तो उनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं रह जाता है, ये जगत ही ब्रह्म बन जाता है। ये जगत ही जो है एक भगवान का स्वरूप हो जाता है। और इस जगत के सारे जीवात्माएं, हम सब ब्रह्म से आए। और फाइनली जब हम इस मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करते हैं, तो उसी निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है। भौतिक गणना के अनुसार 1 - 1 जीरो हो सकता होता है, लेकिन आध्यात्मिक गणना में 1 - 1 भी 1 ही होता है, कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ भौतिक उदाहरण भी ऐसे हैं जिसमें ये देखा जाता है। जैसे चिंतामणि होता है। चिंतामणि स्टोन, पत्थर होता है एक प्रकार का, जो यहाँ पे नहीं है पृथ्वी में, आप लोग ढूंढने मत जाइएगा। चिंतामणि जो पत्थर होता है वो सोना प्रोड्यूस करता है। पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन एक दूसरा पत्थर होता है, जैसे एक
क्या नाम था उसका, सिमंतक सिमंतक जूल करके एक हुआ। सूर्य देवता ने सत्यभामा के पिता को गिफ्ट में रूप में दिया 5,000 साल पहले। तो उसका विशेषता ये था कि वो डेली 80 किलो सोना उत्पन्न करता था। तो 80 किलो सोना वो उत्पन्न करता था डेली, लेकिन फिर भी उसमें कमी नहीं होती थी, वो एज इट इज बना रहता था। तो ये भौतिक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सूर्य है। तो सूर्य डेली इतनी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, लेकिन फिर भी सूर्य में कोई कमी नहीं होती। ऐसे हजारों हजारों वर्षों से सूर्य जो है इतनी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ऐसा बोला जाता है कि 1 सेकंड में सूर्य जितनी एनर्जी, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जितनी ऊर्जा देता है, हमारे इस पृथ्वी में मनुष्य समाज के पूरे इतिहास में, जब से मनुष्य है हजारों लाखों लाखों वर्षों से, तो उतना एनर्जी नहीं यूज किया गया है। 1 सेकंड में पूरा सूर्य जो है जितना ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उतना पूरे हजारों वर्षों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ऑफ कोर्स वो जरूरत भी है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जो ऊर्जा मिलती है, जो रोशनी मिलती है, वो सूर्य से ही मिलती है। तो ये तो एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। तो हम देख सकते हैं कि सूर्य इतना डेली या हर सेकंड इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी सूर्य एज इट इज बना रहता है। तो ये भौतिक चीजें हैं। भौतिक चीजें में अगर ये अचिंत्य शक्ति हो सकती है कि उसमें से कितना भी निकालो वो एज इट इज बना रहता है, तो भगवान तो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। तो ये संभव ही हो ही नहीं सकता है कि भगवान से पूरा विश्व भी निकल जाएगा तब भी भगवान एज इट इज बने रहेंगे। और अगर पूरा विश्व वापस उनमें जाकर के विलीन हो जाएगा तब भी भगवान एज इट इज बने। भगवान कम ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से निकले तो भगवान की कमी हो गई, और जब वापस से डिस्ट्रक्शन के टाइम पे सारे ब्रह्मांड अंदर गए भगवान में, तो भगवान में कुछ वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होता है भगवान। यहाँ तक कि भौतिक उदाहरण किसी पुरुष का ले सकते हैं। हाँ, कोई पुरुष होता है, वो मान लीजिए 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे संतान उत्पन्न करता है। तो वो पुरुष भी तो एज इट इज बना रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा पैदा किया तो उसका वेट कम हो गया 5 किलो, 10 किलो, फिर और। तो ऐसा नहीं होता। तो भौतिक रूप से भी देखें तो इस संसार में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए जो फिलॉसफी गलत फिलॉसफी है मायावादी निराकारवादियों का, कि ये जगत को उत्पन्न करने के बाद जो ब्रह्म है वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है, ये जगत के रूप में ही आ जाता है, इसलिए जगत का ही केवल ध्यान या पूजा पूजा उपासना करने से ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं। तो इस श्लोक में भी ये प्रमाणित है, लॉजिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान इवा इतरा ये शब्द सूचित करता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है, तो उसका जो पुत्र को जन्म देता है, तो वो पुत्र उस व्यक्ति के समान वो मानते हैं। हाँ, उस व्यक्ति में और पुत्र में अंतर नहीं है, क्योंकि वो अंश है, पुत्र जो है उस व्यक्ति का अंश है। लेकिन फिर भी अंतर भी है। दोनों एक एक भी हैं और दोनों अंतर भी। अंतर जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जगत भगवान है भी और भगवान से अलग भी है, क्योंकि यतो जगत स्थान है निरोध संभवा, ये बताया गया। तो नारद मुनि अब यहाँ पे बता रहे आगे, तद्धि स्वयं वेद भवाम तथापिते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। कि हालांकि आप, योर गुड सेल्फ नोज ऑल अबाउट दिस, ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सार रूप में चर्चा की। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आप वेद व्यास जी को, कि आप इसके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रादेश मात्रम, जस्ट आई हैव गिवन अ सिनॉप्सिस, एक थोड़ा सा मैंने आपको सीड दिया है, बीज दिया है। अब आप इसको क्या करिए, इसको आप डिटेल में बताइए। तो यहाँ पे भागवत का जो सीड रूप में, सीडलिंग फॉर्म में नारद मुनि प्रदान कर दिए वेद व्यास जी को। और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इसको पूरे आगे आने वाले स्कंधों में अच्छे से विस्तार से चर्चा करके इस सिद्धांत को स्थापित करेंगे, ताकि कोई भ्रमित न हो जाए, भ्रम में न रहे, ये निराकार ब्रह्मवाद और मायावाद की फिलॉसफी में न फंस जाए। स्पष्ट रूप में व्यक्ति जान जाए अचिंत्य भेद और अभेद तत्व को। तो इस बात को यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व गिवन बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज एक्सप्लेन्ड इन द इंटायर कंटेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। पूरे भागवतम के स्कंदों में इस तत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से निरूपित किया जाएगा श्रील वेद व्यास जी के द्वारा। तो हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फॉर अ प्योर डिवोटी द conception of मुकुंदा लॉर्ड श्री कृष्ण इज बोथ पर्सनल एंड impersonal.
The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is the emanation of the energy of Mukunda. For example, a tree is a complete unit, whereas the leaves and the branches of the tree are emanated parts and parcels of the tree. So the leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but Brahman means that since everything is emanating from Supreme Brahman, nothing is apart from him. Uh, Similarly, the part and parcel hands and legs are called the body, but the body as the whole unit is neither the hands nor the legs. ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको अच्छे से समझना चाहिए कि जैसे वृक्ष का उदाहरण दी, ये जो जगत है, पूरा जगत भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण से आता है। तो इसलिए ये जगत मुकुंद है, भगवान कृष्ण भी है, लेकिन फिर भी कृष्ण ये जगत नहीं है। ये समझने वाली बात है। उदाहरण दिया जा रहा है, ट्री का वृक्ष होता है तो वृक्ष में फल फूल पत्ते होते हैं। तो फल फूल पत्ते भी वृक्ष ही हैं क्योंकि वृक्ष के पार्ट हैं, अंश हैं, लेकिन वृक्ष फल फूल पत्ते नहीं है। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। तो और दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि शरीर होता है, तो हाथ पैर जो है शरीर के अंश हैं। तो हाथ पैर को भी शरीर बोल सकते हैं कि हाथ पैर भी है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, तो चलते चलते किसी ने आपके आपको जो है पुश कर दिया, हाथ आपके हाथ को धक्का दे दिया। तो आप जब ये बोलते हैं, अरे आप मुझे क्यों धक्का दे रहे हो, तो धक्का किसको दिया, आपके हाथ को दिया, लेकिन आप मुझे मतलब पूरे शरीर को आप रेफर करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो हाथ है या पैर है, शरीर के अंग है, उसको शरीर बोला जा सकता है क्योंकि शरीर का ही पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन फिर भी ये शरीर को हाथ या पैर बस नहीं बोल सकते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शरीर एक कंप्लीट यूनिट है, तो ये डिफरेंस और हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में इस चीज को समझाने के लिए कि पूरा जो जगत है भगवान की एनर्जी है, भगवान से उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान से अभिन्न है करके कई जगह ये वर्णन किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जगत ही भगवान हो गया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए। So the Lord is the transcendental form of eternity, cognition and beauty. भगवान का अपना सेपरेट अलग से एक दिव्य स्वरूप रहता है सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। And thus the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternal, full of knowledge and beautiful also. इसलिए जो सृष्टि है भगवान की, भगवान का अंश होने के कारण ये भी प्रतीत होती है कि ये भी नित्य रूप में लगती है और इसमें भी ज्ञान है और सुंदरता होती है। The captivated conditioned souls under the influence of the external energy Maya are therefore entrapped in the network of the material nature. They accept this as all in all, for they have no information of the Lord who is the primeval cause. Nor have they information that the parts and parcels of the body being detached from the whole body are no longer the same hand or leg as when attached to the body. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is just like a detached hand or leg. Such parts and parcels may appear like hands and legs, but they have no efficiency. The devotee of the Lord Srila Vyasadeva knows this very well. He is further advised by Srila Narada to expand the idea so that the entrapped conditioned souls may take lessons from him to understand the Supreme Lord as a primeval cause. तो यही कारण है क्योंकि ये जगत और इस जगत में जो भी चीजें हैं, जो भी अंश हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, देवी देवता हैं, कोई भी है, ये भगवान के अंश होने के कारण भगवान का जो गुण है उसको भी आंशिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंदमय स्वरूपम, भगवान का ये विग्रह है, स्वरूप है सच्चिदानंद के रूप में। तो इसलिए जगत में जो लोग होते हैं तो उनके अंदर भी ये एक क्वालिटी रहती है। भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य है या जो गुण है, जो अट्रैक्शन के प्रिंसिपल है, वो इस जगत के में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब वो भगवान से अलग हो जाते हैं तो वो बस प्रतीत होता है। तो उदाहरण दिया जा रहा है जैसे कि वो शरीर है, तो शरीर में ये हाथ जो है शरीर के लिए शरीर के जैसे कार्य कर सकता है जब शरीर से जुड़ा रहता है, लेकिन शरीर से अलग होने पे हाथ हाथ के जैसा दिखता है लेकिन फंक्शन नहीं कर सकता। हाँ, पैर पैर के जैसा दिखेगा लेकिन फंक्शन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये जगत इस जगत और इस जगत में रहने वाले जो जीवात्माएं हैं, जब अपने आप को उनके जो ओरिजिनल मूल स्वरूप कंप्लीट यूनिट
जिनके हम अंश हैं, उनसे जब कनेक्टेड रहते हैं तो उनका जो गुण है सो उसको वो जो एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन जैसे गॉडलेस सिविलाइजेशन, मतलब ऐसा जगत हो जाता है जो भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हालांकि वो प्रतीत होता है ऐसा, सच्चिदानंद रूप में प्रतीत होता है, यहाँ पे भी आनंद है, सुख है, या यहाँ पे भी कुछ ऐश्वर्य है, अट्रैक्शन है, लेकिन भगवान से अलग होने के कारण वो वास्तव में वो चीज़ प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि ओरिजिनल स्रोत तो भगवान ही है। जैसे हाथ और हाथ पैर शरीर का अंश होने के कारण वो तभी कार्य कर सकता है जब ये शरीर से जुड़ा होगा। शरीर से अलग होने पे कार्य नहीं कर, वो फंक्शन अपना होते हुए भी नहीं करेगा। हाँ, उसी प्रकार से भगवान से जुड़े रहने पे वो कार्य करे। जैसे फल फूल पत्ते होते हैं, तो उसमें जो जीवन है, या उसमें जो रस है, फलों में रस है, जीवन है, वो जब वृक्ष से कनेक्टेड रहता है तब तक वो रहता है और तब तक वो ग्रो करेगा। वृक्ष से अलग होने पे वो फल फूल जैसा दिखेगा, लेकिन वो सूख जाएगा, उसमें वो वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। So according to Vedic version, the Lord is naturally fully powerful and thus his supreme energies are always perfect and identical with him. तो भगवान फुली पावरफुल है, कंप्लीटली पावरफुल शक्ति है। वैदिक वर्जन के अनुसार शक्ति शक्तिमान अभेद मतयो। भगवान भगवान और भगवान की शक्ति जो है अभिन्न है, या अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन अलग भी है, क्योंकि जो शक्तिमान है वो शक्ति को कंट्रोल करता है। सो हिज सुप्रीम एनर्जीज आर ऑलवेज परफेक्ट एंड आइडेंटिकल विद, क्योंकि एक ही है इसलिए उनकी एनर्जी भी पूर्ण रूप से परफेक्ट होती है। Both the spiritual and material skies and their paraphernalia are emanations of the internal and external energies of the Lord. The external energy is comparatively inferior, whereas the internal potency is superior. The superior energy is living force, and therefore she is completely identical, but the external energy, being inert, is partially identical. But both the energies are neither equal to nor greater than the Lord, who is generator of all energies. Such energies are always under his control. Exactly as electrical energy, however powerful it may be, is always under the control of the engineer. तो भगवान की दो प्रकार की शक्ति बताया गया है, कि आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति भगवान की इंटरनल पोटेंशियल होती है, कनेक्टेड एनर्जी होती है। और भौतिक प्रकृति जो है जिससे भौतिक जगत बना है, ये सेपरेटेड एनर्जी, एक्सटर्नल बहिरंगा शक्ति है, इंफीरियर क्वालिटी में। ये कनेक्टेड और सेपरेटेड का मतलब क्या है, कि जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की से जुड़ी हुई है, मतलब उसमें चेतन होता है, वो चेतन है, वो सच्चिदानंद रूप में होता है, चेतना होती है। और जो बहिरंगा शक्ति है जो डिसकनेक्टेड है, तो उसमें चेतना नष्ट हो जाती है। जैसे कि फिंगर का उदाहरण है, तो फिंगर मेरा अंश है, ये उंगली जो मेरा अंश है, तो मेरा शक्ति है। तो जब तक कनेक्टेड रहता है तो ये फंक्शन करेगा, लाइफ इसमें देखा जा सकता है। लेकिन ये फिंगर अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें ये डल हो जाएगा। हालांकि वो शक्ति है, उसमें भी अभी वैल्यू तो है, मास है, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो डल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान की जो सेपरेटेड एनर्जी होती है, तो इसमें वो डल होता है। डल मतलब उसमें जीवन नहीं होता है, उसको भौतिक प्रकृति बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार की शक्ति, भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न होने कारण भगवान के समान पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम भगवान के फुली कंट्रोल में। हाँ, ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपनी प्रकृति शक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। भगवान हमेशा ही ऑलवेज रिमेन द कंट्रोलर। इसका एक और पैराग्राफ बचा हुआ है, तो हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस।